गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.2 में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा। उसमें जैसे कि हर इक्वेशन में आपको मालूम है कि एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो अब जो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको हमें जो है ग्राफ बना के उस पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारे जो एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो ज़्यादातर या तो प्लस में आते हैं या माइनस में आते हैं, ठीक है। तो एक्स के लिए, ठीक है, एक्स के लिए इधर जो पॉइंट आएंगे वो सब प्लस में होंगे, ठीक है। एक्स के लिए ये लाइन प्लस में है और इधर जो आएंगे वो माइनस में आएंगे, ठीक है। वाई के लिए जो ये पॉइंट आएंगे, ये लाइन माइनस में चलेगी, ठीक है। मान लीजिए किसी के एक्स और वाई का जो रेशियो निकला है वो निकला है 3-2। मतलब ये जो पहला पॉइंट है 3, ये एक्स की वैल्यू कही जाती है। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स की वैल्यू है, जो दूसरा पॉइंट है वो वाई की वैल्यू है। तो 3 प्लस में है, मतलब 3 को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, और y माइनस में है तो हम y को यहाँ रिप्रेजेंट, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि 3 जो है वो x है, जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो x की वैल्यू होती है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो y की वैल्यू होती है, ठीक है। अभी जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, ओके। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x + 3y। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करना क्या है, 2x + 3y = 9, ठीक है। इसमें y एक्सिस को जो है कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट, ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कटता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 9 कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट। y एक्सिस को ये किस पॉइंट पे काटता है, मतलब वो वैल्यू y एक्सिस पे कटनी चाहिए, इस एक्सिस पे पॉइंट मिलना चाहिए हमें, जो पॉइंट है वो एक्सिस पे मिलना चाहिए। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया 9/2। देखिए 9/2 इसका सोल्यूशन है या नहीं, ये बात हम जो है प्रूव कर सकते हैं। कैसे पता करना है, हमें चेकआउट करना है कि हाँ ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन, तो हम ए को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x = पहली वैल्यू क्या है 9/2, ठीक है, एंड y = 0, ठीक है। वैसे मैं तो बता दूं, क्योंकि y 0 है इसका मतलब y का पॉइंट y पर से गया ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो पॉइंट है वो y पर जाएगा ही नहीं, x पे 9/2 चलेगा। y तो 0 हो गया, तो y एक्सिस पे तो पॉइंट सफर ही नहीं करेगा, वो तो x पे चलेगा। और हमें क्या चाहिए, y एक्सिस पे कट करने वाला चाहिए, मतलब x पे चले ना चले y एक्सिस पे वो कट करना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इसमें पुट अप कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x + 3y = 9। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 9/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे हम रखते हैं 0 = 9। 2 कैंसिल हो गया, 9 + 3 0 0, ठीक है, = 9। 9 0 में ऐड किया 9 = 9, ये 9 = 9, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। बट क्योंकि y पे 0 है और हमें y एक्सिस पे पॉइंट कट करना है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है कट्स y एक्सिस। जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है। इसमें अगर हम इस पॉइंट पे शो करेंगे तो 9/2 हमें x पे चलना पड़ेगा, ठीक है, और y पे चलना ही नहीं है, तो वो x एक्सिस पे कट जाएगा पॉइंट, y एक्सिस पे नहीं कटना है। हमें पॉइंट ऐसा चाहिए जो y एक्सिस पे मिले, ठीक है। ये इक्वल होते हुए भी इसका ऑप्शन नहीं। हाँ, अगर ये बात हमें x एक्सिस के लिए कही जाती कि कट्स x एक्सिस, तो ये हमारा ऑप्शन सोल्यूशन हो सकता था, बट y एक्सिस के लिए ये हमारा राइट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है।
इसी तरीके से हम आगे भी इसके वैल्यू पुट सेकंड में, जब फर्स्ट नहीं मिलेगी तो हम सेकंड में रखेंगे, सेकंड नहीं मिलेगी तो थर्ड में रखेंगे, बट वैल्यू रख के ही हम इसकी जो है इसका सॉल्यूशन चेक इसका जो है ऑप्शन निकालेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं निकालेंगे। अब जैसे देखिए मैंने इसको मैंने एक अपने दिमाग से जो है अगर आप माइंड लगाएंगे तो हमें ये सोचना है कि y पर हमें वैल्यू चाहिए है, x पे चाहिए नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया 0,9 का, उसको आप रख के देखिएगा कि वो आती है या नहीं आती है। मैं थर्ड ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी है x = 0। या ये करता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे इसकी पिक सेंड करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके पिक सेंड करिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन निकलता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, और सॉल्यूशन के साथ, चीटिंग नहीं कि आप लोग जो आंसर शीट दे करके ऑप्शन बता देंगे, वो नहीं, मुझे सॉल्यूशन के साथ चाहिए कि हाँ आपने उसे सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन of the form y = mx in which line always passes through. The graph of equation y = mx, is the line which always passes through. y = mx में जो है लाइन जो है हमेशा किस उससे पास होगी, y = mx में, ठीक है। अगर हम 0,m लेते हैं, ठीक है, तो 0,m लेने पर y = mx में अगर हम वैल्यू रख देते हैं, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y = mx, अगर हम पहली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, पुट y = 0 एंड मैं बताया था y = 0 एंड और x के लिए हम क्या रखेंगे, सॉरी x = 0, y = 0 नहीं, x = 0 एंड y = m। अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो क्या बन जाएगी, y = mx हमारी इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा y की जगह हमने रख दिया m, ठीक है, और m की जगह में रख, m तो m है, और x की जगह पे हमें रखना है 0, तो m के 0 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 0, m = m आना चाहिए था, बट आ रहा है m = 0, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप वैल्यू रखिए और ये बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में जो है द ग्राफ ऑफ x = 15 इज अ स्ट्रेट लाइन। x = 15 एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों, क्योंकि x = 15 में y पॉइंट है नहीं, x = 15 स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल चलेगा। हमें x 15 है, ठीक है, x 15 अगर हम लेते हैं तो x = 15 मतलब y = 0। अगर हम ये पॉइंट शो करना चाहें 15,0 तो कैसे शो करेंगे, x पे 15 ले लेते हैं, y पे 0 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, हमारा पॉइंट हमें इसी लाइन पे मिलेगा, तो ये जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल में होगा। अगर हम उस पॉइंट पर से लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका ऑप्शन होगा पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। चलिए फोर्थ में आपका है
चलिए मैं आपको एक x इज इक्वल टू -4 दिखा रहा हूँ। सेकंड जो है आपका फोर्थ का सेकंड है, फोर्थ सेकंड x इज इक्वल टू -4, x -4 है, ठीक है। हमें x इज इक्वल टू -4 शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। x पे हमें 4 शो करना है x एक्सिस पे, तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, मालूम होना चाहिए, ठीक है। और मैं 4 शो करना है, दैट मीन्स -4 है, माइनस के 4 x में इधर शो किए जाते हैं। आप लोगों ने नंबर लाइन देखी हो, x एक्सिस आपकी बिल्कुल नंबर लाइन है, इस तरफ के पॉइंट प्लस में, इस तरफ के पॉइंट माइनस में, तो आपको -4 शो करना है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट तो ओरिजिन पॉइंट o मतलब 0 का जाता है, इसके बाद -1 -2 -3 -4, आपका x की वैल्यू कहाँ शो करेगी, यहाँ पर शो करेगी, ये x इज इक्वल टू -4 ये आएगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि x इक्वल टू 4 को हमने कैसे शो किया, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो है अगले पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी ऐसे ही शो किया जाएगा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट भी ऐसे ही शो किए जाएंगे। इसी तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी होगा, ड्रॉ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, x पे आप 4 शो कर देंगी, ठीक है। x4 का मतलब होता है x+4, तो वो इधर शो हो जाएगा, ठीक है। फिर x-4 यहाँ शो हो जाएगा, और फिर y पे 4 शो करा जाएगा, प्लस में है, ठीक है। तो y4 यहाँ शो करेगा, और फिर -4, और फिर इन सब पॉइंट्स को आप आपस में अटैच कर देंगी, मैच करके देखिएगा कि स्क्वायर जैसा बन रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए -4 यहाँ शो करेगा, ठीक, ये बनेगा +4 के लिए, ये y पे आ जाएगा +4, और ये -4। फिर आप क्या करेंगी, इन पॉइंट्स को इक्वलाइज करके मैच कर देंगी, सब लोग मैच कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा इस तरीके से, ड्रॉ अ स्क्वायर, इसीलिए वो ड्रॉ द स्क्वायर कह रहा है कि आप स्क्वायर बनाएं। तो फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। फोर्थ का मैंने बता दिया है, गलत मत करिएगा बना। और ये जो डिस्टेंस होगी 1 से 2, 2 से 3, कहीं भी आप लीजिए इक्वल रहनी चाहिए, ये नहीं 1 और 2 पास आ गए, 2 3 दूर हो गए, फिर 3 4 पास आ गए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा और फिर से आपको बनाना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए बहुत सफाई से बनाइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x का हमें ग्राफ बनाना है। मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ कैसे किसी इक्वेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम कर लेते थे, वैल्यू निकाल लेते थे, बट अब हमें जो है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू 2x, यह हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो उतारते नहीं हो, क्वेश्चन लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो उतार सकते हो। अगर जो बच्चे क्वेश्चन नहीं उतारते उनके लिए है, वी हैव y इज इक्वल टू 2x। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो भी, नहीं लिखा तो भी आप इसको लिखेंगे। पहली चीज़, वी हैव y इज इक्वल टू 2x, मैंने हमारी इक्वेशन है, आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से हम जो है एक की वैल्यू हम गेस करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। जैसे when x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। x 0 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 0। फिर when x इज इक्वल टू
1, y 0 के बाद अगली कितनी 1 होती है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। फिर when x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2। ओके, अब when x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट्स आपको शो करने हैं, आप जैसे शो करना चाहें। -2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये हो गए। इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 10 we have the following टेबल, एक टेबल जैसी बना लेंगे, ठीक है। वो टेबल कैसे बनती है, देखिए, हमने कितनी वैल्यू निकाली है, 1 2 3 4 वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम 5 कॉलम बनेंगे, क्योंकि एक कॉलम में हम x लिखेंगे, एक कॉलम में y लिखेंगे। 1 2 3 4 एक्सीड हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे, हमने x की वैल्यू क्या मानी पहली, 0। जब हमने x की वैल्यू 0 मानी थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 0, ठीक। अब x की वैल्यू 1 मानी, y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। फिर हमने x की वैल्यू -1 मानी, y की वैल्यू क्या आई, -2 आई। -1 के साथ -2, जो वैल्यू हम x की मानेंगे और उसके साथ जो y की वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। हमने x की वैल्यू जो मानी उसके साथ y की वैल्यू क्या आई, जैसे अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू -2 मानी, तो ये -2 और y की वैल्यू क्या आई, -4, ठीक है। ये हमारे आ गया। इसके बाद हम लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब इतना हो गया होगा तो मैं जो है यहाँ पर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। मुझे मालूम है सब बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाने में हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या करें। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लिखना है प्लॉटिंग द पॉइंट्स ठीक है। और जब पॉइंट्स को हम लिखेंगे तो अपने सीक्वेंस में पहले माइनस वाले, फिर 0, फिर प्लस वाले, मतलब एक तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले माइनस वाले पॉइंट कौन से, -2, -4, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है माइनस में, -1, -2। एक्स की वैल्यू पहले, वाई की वैल्यू बाद में। ध्यान रखिएगा, उल्टा मत करिएगा, पहले एक्स की वैल्यू -2, -4, मतलब एक्स की पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। आपका कोई पॉइंट देखे फौरन समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है 0,0, 0,0 एंड 1,2, ठीक। ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक, ऑन द ग्राफ पेपर and join them we obtain
a line, we obtain a line represents the equation represents the equation as shown below, ठीक है, as shown below। हम क्या करेंगे अब इन पॉइंट्स को, ठीक है, ग्राफ पेपर पे वही जो हम लोगों का क्वाड है उसको बना के, ठीक है, उसको क्वाड कहते हैं, क्वाड बना के उस पर शो करेंगे। हाँ, तो ये हमारी कौन सी हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई एक्स एक्सिस। चलिए शो करते हैं पॉइंट, तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4, मैक्सिमम पॉइंट देख लीजिए, बड़ा सबसे पॉइंट है 4, तो हम 4 पॉइंट तक ही बना सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा अगर लेना चाहें तो 5 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। इधर भी हमने ले लिया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसके बाद वाई एक्सिस की बात करते हैं। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, वाई एक्सिस मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया, कोई वो नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं, वाई एक्सिस में नीचे माइनस चलते हैं, ऊपर प्लस चलते हैं, तो 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे -1 -1 -2 -3 -4, ओके। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, -2 -4, मतलब माइनस, दोनों माइनस, एक्स भी माइनस में, एक्स का माइनस कहाँ जाएगा, ये रहा, वाई का माइनस ये रहा, तो इनको अटैच करते हैं, ये मतलब स्ट्रेटनेस लेते हैं, ये लाइन यहाँ इसके ऐसे ये आएगी, मतलब ये इस तरीके से आएगा। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ जो है सपोजिंग लाइन है, ये पॉइंट आपका आएगा। क्या है पॉइंट ये, -2, -4, ओके, इस तरीके से। चाहे तो आप पेंसिल से इसको ऐसे डॉट करके ड्रॉ कर लीजिए, हल्की लाइन खींच लीजिएगा और बाद में उसको रफ कर दीजिएगा अगर आपसे स्ट्रेटनेस नहीं आती है, क्योंकि पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। -2 -4 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, -1 -2, ठीक है, x का -1 और उसका -2, मतलब ये पॉइंट आएगा। सॉरी, -2 -4 था, ये पॉइंट आएगा इसका, -2, भाई मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है, ये आएगा पॉइंट, -2, -4, और यहाँ पर आएगा -1, x का -1, ठीक, और y का -2, मतलब ये, सॉरी, x का -1 y का -2, यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये पॉइंट होगा, और यहाँ पर इसका हम नाम लिखेंगे -1, -2, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 0,0, 0,0 मतलब ये पॉइंट, ना x 0 मतलब ना उसे x पे चलना ना y पे चलना, दोनों 0 है, तो ये पॉइंट यहीं रहेगा। (0,0) ये पॉइंट यहीं रहेगा, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है 1,2। 1,2 मतलब दोनों प्लस में, एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, तो 1x पे और 2y पे, 2y पे चलना है, 2y पे 1x पे, मतलब ये आएगा पॉइंट, अरे ये यहाँ पर 1,2। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होंगे जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, मतलब इसकी ये डॉटेड लाइन, इसकी डॉटेड लाइन और इनकी डॉटेड जो भी लाइन है, जो ये पॉइंट बने हैं, इनको आप स्केल से अटैच करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। इनको आप स्केल से अटैच करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, वो होता है वो, ठीक है। उसके बाद आप ये अटैच करने के बाद आप लिख देंगे हेंस क्वेश्चन पूछा था व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि फ्रॉम द ग्राफ से बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू -2 होगी। तो x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू क्या होगी, जब -2x था -4, ये आंसर आ जाएगा, बस कंप्लीट। ये आप लोगों का समझ में आ गया। और जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लगा है, सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है। उसमें आप x की वैल्यू सपोज करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, या y की वैल्यू सपोज करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है करिए, ठीक है। तो 7 के 1 2 3 आप इस तरीके से लगाएं, और 8 वाला भी इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। और वो तो सेम ऐसा ही है, उसमें भी यही कहा गया है कि y की वैल्यू बताइए जब x की वैल्यू 1 हो। तो आप अपनी जो रखी हुई वैल्यूज हैं उसमें एक वैल्यू आप x इजिकल टू 1 भी लेंगे, x को सपोज करेंगे 0, ठीक, 0 के बाद 1 लेंगे तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि कह रहा है फाइंड द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इजिकल टू 1। फ्रॉम द ग्राफ से मतलब नहीं है, x इजिकल टू 1 आप जब वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, मगर उसका आंसर आप ग्राफ बनाने के बाद लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन है -x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द ग्राफ रीड ऑफ। इसमें से आप ग्राफ बनाना है, वैसे ही आप x की वैल्यू मानिए, ठीक है, x की वैल्यू मानिए और निकालिए, ठीक है। x को हमने 0 माना तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 1 माना तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, सब आप लोग जैसे जैसे मानेंगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 में, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या होगी जब x 4 है, तो आप x की वैल्यू 4 रख के निकाल लीजिए, मतलब आपको x का पॉइंट 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है y की वैल्यू -3 होगी, y की वैल्यू -3 किस वैल्यू में आ रही है x की, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप करेंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस। हाँ, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ वो पॉइंट बताइए जहाँ पे जो ग्राफ है वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। जैसे अपने पहले इक्वेशन में पहला जो मल्टीपल चॉइस था उसमें वाई एक्सिस पे कट चाहिए था, मगर इसमें एक्स एक्सिस पे कट चाहिए, और हमें उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो पॉइंट क्या होंगे जो एक्स एक्सिस पर कट करेंगे।
ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। टेंथ वाले क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम अपना वही लिखते हैं जो ऐसे हम लिखते हैं, वी हैव, मतलब हम बताते हैं कि हमें मालूम है कि हम एग्जाम टीचर को वो कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो टीचर लोग कि ना कहीं से चीटिंग की है, बट आप जब ये लिखेंगे तो टीचर को समझ जाए कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। तो 3x - 4y = 12 वी हैव। इसके बाद वही जैसे हमें निकालना है, क्योंकि हमें ये x एक्सिस के लिए निकालना है, इसलिए हम when x = नहीं लेंगे, y एक्सिस के लिए हमने x = लिया था, बट जब हमें x एक्सिस लिया तो y = ले लेंगे, ठीक है। x, ये ध्यान रखना, अगर कभी कहा जाए कि पॉइंट कट्स x एक्सिस तो हम उसका अपोजिट लेना है, y एक्सिस लेना है। y एक्सिस के लिए कहेगा तो x के पॉइंट लेने हैं। when y = 0, अब देखिए y = 0 ले लिया तो 3x - 4 × 0 = 12, 3x - 0 = 12, 3x = 12, x = 3 से डिवाइड हो गया 12, यहाँ 3 से 12/3, 3 4 12, x = 4, ठीक। तो y = 0, तब x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, 4,0 लिखा x पहले ही जाएगा। यह मत करना y की वैल्यू पहले तो y पहले लिख दिया, नहीं, लिखा पहले x ही जाएगा। तो 4,0 पहला क्वाड हुआ, ठीक। उसके बाद अगला when y = क्या लें, 1 लें। देखो 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ, अपने दिमाग में एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि मैं आपको इधर मल्टीप्लाई, दिमाग में इतना प्लस माइनस कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे 1 रख दे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3x - 4 = 12, 4 उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस में, 12 प्लस हो जाएगा, 12 + 4 = 16, 3x = 16। 3 के टेबल से 16 नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि हर लास्ट की डिजिट में 3 को डिवाइड में आना ही आना है। तो हम यहाँ पे ऐसी डिजिट रखना चाहिए जो आसानी से 3 को काट ले, जिससे 3 जिसको आसानी से डिवाइड कर सके। 16 नहीं कट हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं रख सकते। पॉइंट में वैल्यू आएगी, उसको प्लेस शिफ्ट करना आसान, उसको जो है शो करना हार्ड होगा। पॉइंट की वैल्यू फिर आप पॉइंट्स ढूंढोगे और गलत कर दोगे, ऊपर नीचे पॉइंट कर दोगे। ऐसे होल नंबर में जब आप लेते हैं तो आसानी रहती है, वरना 4.5, 3.2 ऐसी वैल्यूज आएंगी तो उनको आप शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम 1 नहीं रख सकते, 2 रख के देखते हैं, रख के देखिए, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ पे करिए, रख के देखिए, फेयर पे नहीं। 2 रखिए, क्या हो जाएगा 8 आएगा, ये उधर प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा 20, 3 पे डिवाइड में आ रहा, नहीं आ रहा इसमें। अब क्या रखें, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 रखते हैं, 3 4 12, 12 उधर गया, ये हो गया -12 उधर गया, +12 12 हो गया 24, 3 के टेबल से 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 24/3 = 3 बना थे 3 8 24, आ गया x = 8। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखी 3, ठीक है। इसी का रिवर्स पॉइंट रख लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू 3 रख ली, 0 वाली तो मैंने हटा दी है, 0 वाली आप लिख लीजिएगा, y की वैल्यू में 3 रख ली, ठीक। अगली वैल्यू y की वैल्यू उसके सॉरी x के साथ y की वैल्यू 0 रखी, तब x का पॉइंट आता 4, ठीक। y की वैल्यू 3 होगी जब x की वैल्यू 8, तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा 8,3, ना कि 3,8। 3,8 में x की वैल्यू 3 हो जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू 8 है, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे पहले x वाले को ही 8,3, ठीक है। 3 आ गया, -3 रख के देखिए क्या आता है। जिस प्लस का पॉइंट शो कर जाएगा माइनस का पॉइंट भी उसमें
थोड़ा बहुत तो उसमें आ ही जाएगा। -3 रखिए, -3 यहाँ पे हो जाएगा, -3 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, +12 उधर ट्रांसफर होगा, ये हो गए -12, +12 और -12, +12 - 12 आंसर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 से किसी की जब डिवाइड करते हैं तो 0/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, 3 पॉइंट हमने निकाल लिए, 0 निकाल लिया, 3 निकाल लिया और -3 निकाल लिया। अब एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, चलिए 4 पॉइंट का कर लेते हैं। 3 आया था, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी डिजिट आएगी जो 3 का डिवाइजेबल हो। 3 का डिवाइजेबल 1 2 3 से देखते हैं तो 3 आ गया, -3 कर लिया, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे उस वैल्यू को हम सेटअप कर सकते हैं। सो व्हेन y की वैल्यू 6, मैं यहाँ पे बिगाड़ रहा हूँ, ये मत करना, पहले y की वैल्यू रखना, फिर y वो करके रखना, y की वैल्यू 3, फिर y की वैल्यू -3, उसको सॉल्व करना, फिर y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 6, ठीक है। इक्वेशन 3x - 4y = 12, 3x - 4 × 6 = 12, ओके। 3x - 24 = 12, -24, और ये उधर ट्रांसफर हो गया तो ये उधर ट्रांसफर हुआ तो प्लस में, और 24 में जब 12 ऐड हुए तो 36, और x = 36 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू 12। तो x की वैल्यू 12 के लिए y की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। इतना करने के बाद जब हमने x की वैल्यू तक निकाल लिया, उसका फिर वही लिखेंगे, thus we have the following table, thus we have the following table, ठीक है। टेबल बनाइए, x y, पहला पॉइंट क्या था हमारा, हमने y से वैल्यू ली है, चलिए y से लेना शुरू करते हैं। y की वैल्यू आई थी -3, हमने -3 ली थी, सबसे छोटी वैल्यू -3, उसके साथ x की वैल्यू आई थी 0, उससे बड़ी वैल्यू हमने y की ली थी 0, तब उसकी वैल्यू आई थी x की 4, उसके बाद हमने y की वैल्यू ली है 3, तो x की वैल्यू आई थी 8, और y की वैल्यू ली थी 6, यहाँ पे वैल्यू आई है 12, ठीक है। ये वैल्यू चार्ट बन गया, और इनको आप वैसे ही ग्राफ पे बनाएंगे जैसे मैंने एक बताया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया है, जो x पॉइंट है, 0 पॉइंट जो होता है वो तो एक्सिस का पॉइंट है, वो कहीं नहीं जाता। मान लीजिए 0,3 आपको शो करना है, तो ये आपका 0 पॉइंट है, x के 0 दिखा रहा, मतलब x एक्सिस पे आपको चलना ही नहीं है, x एक्सिस आपके लिए ब्लॉक हो गई, x एक्सिस 0 हो गई, ठीक। अब 0 जो भी होगा y एक्सिस पे ही ट्रैवल करेगा, x एक्सिस पे चलना नहीं, x एक्सिस मना हो गया क्योंकि x एक्सिस 0 हो गई। y पे -3 चलना है, y पर -3 मतलब नीचे को -3, 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पे आपका -3 है, तो ये आपका यही पॉइंट हो जाएगा 0, -3, ये पॉइंट शो करेगा, ठीक है। और ऐसे इसमें y एक्सिस पे नहीं चलना है, y0 मतलब y एक्सिस पे आप नहीं चल सकते। अब x पे 4 चलना है, 4 वो भी प्लस में, तो 1 2 3 4, ये 4, ये आ जाएगा आपका पॉइंट 4, 0,
ठीक है, इनको जब आप मैच करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इनका इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद वही लैंग्वेज लिखेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट जो मैंने पहले वाले में लिखी थी, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 4 -4 -6। ठीक है, वैसे ही लैंग्वेज सब में लिखेंगे। इतना करने के बाद वो लैंग्वेज आएगी। ठीक है, जैसे इसमें लिखी थी प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, क्या था पहला पॉइंट 0, -3, दूसरा 4, 0, तीसरा 8, 3, चौथा एंड 12, 6। ऑन द ग्राफ पेपर एटसेट्रा, वो जो आगे आप जैसे लिख रहे थे, जैसे पहले उस वाले क्वेश्चन में लिखी थी, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे, सब लिख लेंगे, उसके बाद ग्राफ बनेगा। ठीक, इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो भी अगर क्वेश्चन का कुछ आंसर पूछा गया कि इफ x इजिकल टू देन y की वैल्यू, तो आप वो आंसर लिखेंगे। अगर नहीं पूछा गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। मतलब आपको वो बताना था पॉइंट कि जिस पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कट करता है। जब आप वो करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है। इसका कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वाई पर नहीं, एक्स पर है। जब पता है जब आप इसको पॉइंट्स पे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करोगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 11, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, x + 2y x + 2y = 0। सॉरी, इक्वेशन आपको क्या दी गई है, मैं आपको थोड़ा 11 का बता देता हूँ, डरना नहीं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वी हैव x + 2y - 4 = 0। हमें बनाना है इसको लीनियर इक्वेशन में। तो x + 2y = 4 को ट्रांसफर कर दीजिए 4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में अब आप रख के वैल्यू निकालिएगा, जैसे आपने सेम 10 का किया है, बिल्कुल ऐसे ही। मगर इसका क्वेश्चन ये वाई एक्सिस पे कह रहा है, मतलब आप इसमें x का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। व्हेन x = क्योंकि वो x एक्सिस कह रहा था इसलिए हमने y से वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे ये y एक्सिस से कह रहा है इसलिए हम इसमें x से वैल्यू निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन देने हैं, मतलब सिर्फ 4 वैल्यूज कोई भी पुट अप करके निकालिए, और वो उसको जो है, और इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है। फाइंड 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशंस देने हैं, सिर्फ 4 सॉल्यूशन देने हैं, मतलब 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं। वो कौन से 4 पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे के लिए जो x और y को सुटेबल करेंगे। ठीक है, जैसे 12 में मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट 12x + 5y = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वही जैसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन वी हैव 12x + 5y = 0। इसमें ग्राफ बनाना नहीं है, तो x y की कोई टेंशन नहीं है। सीधा आप ये जानो कि अब आपको चाहे x से वैल्यू निकाल लो, चाहे y से वैल्यू निकाल लो, x से वैसे बेटर रहता है।
तो हम x से ही निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 12 के 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0, मतलब 0 लिखने तो नहीं, 5y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5 गया, 5 हो गया, 5 जो है इधर ट्रांसफर होकर डिवाइड में आया और 0 से 5 डिवाइड हुआ तो 0, मतलब x 0 के लिए y भी 0 हो गया। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हेन देखो जैसे उस वाले क्वेश्चन में 3 डिवाइड में आ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 5 डिवाइड में आ रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ पे ऐसी डिजिट पुट करनी होगी जो 5 को आसान जिससे 5 से आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 5 है, हमने 0 रखा ना, 1 डिवाइड होती है 2 3 4, कोई 5 से डिवाइड नहीं होती, 5 से डिवाइड होती है सिर्फ 5, तो x इज इक्वल टू 5 रख दिया। इस इक्वेशन में वैल्यू 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अभी आप खुद देखोगे, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 5 सा 60, 5y इज इक्वल टू 0। 60 उधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, माइनस 60 हो गया। 5y इज इक्वल टू माइनस 60, y इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में माइनस 60 अपॉन में 5 है। देखो अब अगर यहाँ पे हम 2 रखते 1 रखते तो 1 होता 12, 12 इधर होता 12 अपॉन माइनस 12 अपॉन 5 आता, 12 अपॉन 5 डिवाइड नहीं होता। फिर अगर 2 रखते तो 24 होता, 24 अपॉन 5 वो भी डिवाइड नहीं होता। 3 रखते तो क्या होता है 36 अपॉन 5, वो भी डिवाइड नहीं होता। 4 रखते 48 अपॉन 5 नहीं डिवाइड होता, इसलिए हमने 5 रखा क्योंकि हमें मालूम है डिवाइड में 5 आ रहा है, और 5 का डिवाइड में आना मैं यहाँ पे इसलिए ये रख रहा हूँ ताकि अगर 1 2 रखने से ज़्यादा आसानी डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा मगर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल की वैल्यू को ग्राफ उस पर रिप्रेजेंट करना आप बच्चों को हार्ड पड़ सकता है। कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट में रखिए, पॉइंट्स को फिर बहुत ध्यान से शो करिएगा कि हाँ जैसे 4.5 तो 4.5 की या 3.9 वैल्यू, अगर 3.9 में आप एक एक पॉइंट खींचिए, 3 और 4 के बीच में पॉइंट महीन से, जैसे स्केल्स में होते, जैसे आपकी वो जो स्केल होती है उसमें होते हैं, उस तरीके से आप खींचिए फिर। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आसानी से हो जाए। 5 से 60 डिवाइड किया, आ गया माइनस 12। ओके, तो x5 के लिए y की वैल्यू आएगी माइनस 12। 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट x0 निकाला था, फिर x5 निकाला। अब हम निकालते हैं चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा होगा व्हेन x इज इक्वल टू क्या रखा बताइए, 5 रख दिया, 6, मतलब वो चीज़ जो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 12 के टेबल में 12 5 से 60 के बाद 12 10 122, 120 ही 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 12 x वैल्यू 10 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 5y, सॉरी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, ना इसको रब करना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 12 10 का 120 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू माइनस 120, y इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 5। 5 से 120 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, माइनस के 24, y इज इक्वल टू माइनस 24। y इज इक्वल टू माइनस 24। तो x0 के लिए y0, x5 के लिए y12 माइनस 12, x10 के लिए y माइनस 24। 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है, 3 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब फोर्थ वैल्यू निकालते हैं। चलिए x5 लिया था, चलिए x माइनस 5 रख के देखते हैं।
जीरो वाली वैल्यू हो गई होगी, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब हम when x is equal to -5, 12 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, -5 की 12 से मल्टीप्लाई करें, -60 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। -60 जब ट्रांसफर वर्क आएगा तो +60, मतलब 5y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखो सिर्फ माइनस की वैल्यू पुट करने से पूरा फर्क पड़ गया। यहाँ जब x प्लस में था तो y की वैल्यू माइनस हो गई थी, मगर जब यहाँ x माइनस में है तो y की वैल्यू प्लस हो गई। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए हैं। इसके बाद वही हम लिखेंगे 10, इसके बाद वही ये 4 सॉल्यूशन मिल गए, 0, 5, -5 और 10। -5 को बीच में लिखिए। 4 सॉल्यूशन मिल गए, 4 सॉल्यूशन चाहिए थे। उसके बाद वही आप लिखेंगे इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे वही 10, we have the following table। ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग टेबल। और टेबल आप बना लेंगे जैसे जैसे मैंने टेबल बताई थी, x y और 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। ठीक है, पहला हमने रखा था x 0 तो y भी 0, दूसरा -5 आया 12, फिर और कोई माइनस में था नहीं, 5 यहाँ आ गया -12, उसके बाद रखा हमने 10 और 10 के साथ आंसर आया था -24। इसके बाद आप आंसर लिख देंगे हेंस the 4 solution of the given equation are 0, 0, -5, 12, 5, -12 and 10, -24। ठीक है, इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 के वैसे ही सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ C एंड F, C मतलब सेंटीग्रेड एंड F डिनोट्स द टेम्परेचर इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट डिनोट किए जाते हैं स्केल, एंड देन C इज इक्वल टू 5/9 F -32। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का। अगर आपको कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, इसको सेल्सियस में चेंज कर, तो आप इस इक्वेशन से आसानी से चेंज कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में 5 - F -32। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द इक्वेशन, ग्राफ बनाइए ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का टेकिंग C ऑन x एक्सिस, मतलब हम अपनी x एक्सिस को C मान लें, एंड F ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस को F मान लें। मतलब
सॉरी, इस तरीके से बनाएं और इसको C ले लें जो कि हमारी x थी, और इसको F ले लें जो कि हमारा y है। ठीक है, मतलब सेल्सियस के जो टेम्परेचर होंगे वो x एक्सिस पे चलेंगे, जो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर होंगे वो y एक्सिस पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस फ्रॉम द ग्राफ से क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन F50, जब हमारी F50 डिग्री सेल्सियस है तो c की वैल्यू क्या होगी, और इसके जस्ट अपोजिट जब c 35 डिग्री है तो f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको अब हम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे ये किया है बिल्कुल ऐसे ही, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक्सटेंडेड हो गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले वी हैव में हमें क्या दिया गया, c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। ठीक, ये हमें दिया गया है, ये आप बाद में बनाएंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें बहुत नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ हम वो निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें क्योंकि F32 दिया गया तो ये आप जान लीजिए कि हम 30 से नीचे का टेम्परेचर तो ले ही नहीं सकते। अगर हम 30 यहाँ रखेंगे तो 30 से माइनस करके हम वो नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्हेन F इज इक्वल टू 40, मान लीजिए, चलिए हम 40 ले लेते हैं। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 ले लेते हैं, x -40, 4 + 40 भी ले सकते हैं, तो वो नहीं है, हमने लिया है -40। When f is equal to -40, then c is equal to 5/9 ब्रैकेट में -40 - 32, c is equal to 5/9 -40 - 32 हो गया, कितने हो गए, देखिए मल्टीप्लाई लगा हुआ, मल्टीप्लाई माइनस, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, -40 - 32 हो गया -72, -72 हो गया, 9 8 जा कट हो गया। अगर हम प्लस के लेते तो क्या होता, यहाँ 8 आता आंसर, जो 9 से कट नहीं होता। इसीलिए आसपास की गिनतियों को ध्यान में रख के वैल्यू रखा कीजिए। ठीक है, वैल्यू हमेशा वो रखिए जो आसानी से कट हो जाए। आप लोग 9th क्लास में हो, दिमाग है आप लोगों के पास, ठीक है, सोच सकते हो कि हाँ हम यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हमें 9 से कट करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे -40 रखी है। ठीक है, और ये डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं आया है, ये करने के बाद आया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 और 5 8 जा -8 और 5 की मल्टीप्लाई की -40। जब फॉरेनहाइट का टेम्परेचर -40 होगा तो सेल्सियस का टेम्परेचर भी -40 होगा। मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टेम्परेचर लेते हैं, व्हेन F इज इक्वल टू 50, चलिए 50 लेते हैं, देन तब क्या होगा, C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में 50 - 32। ठीक है, 50 में से 32 माइनस हुए, कितने हुए, 18 आएगा। C इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 18, 9 2 जा 18, C की वैल्यू कितनी आ गई, 10।
जब हमारा टेम्परेचर F50 डिग्री होगा तो फिर सेल्सियस में वो टेम्परेचर 10 होगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद आप वही लिखेंगे, द टेबल्स इज एज अंडर। हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं निकालने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जितना पूछा गया उतना ही निकालना है। इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं निकालनी, क्योंकि टेम्परेचर और ऊपर ही जाएंगे। अगर हम इससे ज़्यादा ऊपर निकालना चाहेंगे तो 40 के ऊपर 50, 60, 70, 100 होते हो फिर, और ज़्यादा इतनी ज़्यादा वैल्यू में ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें टेबल बना लेनी है, जैसे एक्स वाई की बनाते। अब हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एफ सी, या सी ऊपर आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ऊपर रहता है और सेल्सियस को हमें उस पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम सी ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, सी एफ। सी के लिए कितनी वैल्यू थी हमारी, सी महिला आया था -40, तो उसके लिए एफ भी हमारा -40 था। उसके बाद F50, तो C हमारा कितना आया 10। हम C की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हम खाली F से भी निकाल सकते, C से भी निकाल सकते हैं, मगर C में प्रॉब्लम आएगी। फिर C हम निकालेंगे, 9 ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, फिर 5 बचेगा, 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 5F प्लस वो करना पड़ेगा, F बचेगा। बहुत लंबी उसमें पूरी जो लीनियर इक्वेशन की पूरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की पूरी प्रोसेस में आ जाएगी। 5 पहले 32 ट्रांसफ़र किया, फिर 5F आया, 5S का 5 ट्रांसफ़र किया, F बचेगा, फिर तब जाकर वैल्यू कहीं निकल जाएगी। इसलिए इजी वे से वैल्यू निकालना कोशिश करो हमेशा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे शो कर सकते हैं। अब सी हमारा जो है वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स में मैं मालूम है प्लस माइनस की तरह होता है, हमारा सी भी माइनस में है और एफ भी माइनस में है, मतलब हमारा वाई भी माइनस में है, वो भी नीचे चल रहा है। और जब इस पे पॉइंट लोगे तो 1 2 3 करके ना लेना, 0 -10। ठीक, इसमें जब पॉइंट लेना तो -10 -20 -30 -40। ठीक है, और ऐसे ही इसमें -10 -20 -30 -40। ठीक, अब जब आपका ये पॉइंट आया -40 -40 दोनों में, तो -40 आप इधर आइए, इसकी सीध में चलिए, और ये -40 यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा जा करके। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने अभी पहले बताया था, आप ऐसे वैल्यू इसमें लिखेंगे। और 50 और 10 में 50 आपको इधर चलना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो दोनों सब तरफ आप 50-50 पॉइंट लेंगे। इधर भी आप -50 तक की वैल्यू रखेंगे, इधर भी 50 तक की रखेंगे, इधर भी -50, इधर 50, हर तरफ 50-50 की वैल्यू रखेंगे, तब पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, इसका आप बहुत साफ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद दो चीज़ें पूछी गई थी। पहली पूछी गई थी फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, पहली पूछी गई थी फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन F50 डिग्री। जब हमारा F50 डिग्री है तो C की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा F, जब हमारा F50 डिग्री है तो आप लिख देंगे नंबर 1 में, मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ, दूसरा नहीं लिखूंगा, दूसरा आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे पहला वाला है, उन्होंने कहा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन F50 डिग्री, तो आप इसमें लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, we see that when F is equal to 50 डिग्री, हमने सिर्फ वही पॉइंट लिए जो क्वेश्चन में पूछे गए थे, हमने अपनी तरफ से इसमें कोई पॉइंट नहीं लिया। उन्होंने F50 पूछा था, हमने F50 रख के वैल्यू निकाल दी,
उन्होंने C-40 पूछा था, हमने C-40 रख के भी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, F50 डिग्री शोन बाई F2। जब आप दूसरा पॉइंट शो करेंगे, पहले पॉइंट को आप नाम देंगे F1, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को नाम देंगे F2। इस तरीके से जो पॉइंट शो करेंगे इसमें, अब वहाँ पे लिख देंगे F1 F2 शोन बाय F2, ठीक है, ऑन द एक्सिस, on the axis in the positive direction। ठीक, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे आप नहीं वो F1 F2 शो करेंगे। F1 मतलब जो फॉरेनहाइट पे आपका पॉइंट है वो वहाँ पे शो करेंगे। जैसे फॉरेनहाइट पे आपका जो पॉइंट फॉरेनहाइट पे जो आपका पॉइंट -40 शो कर रहा है, तो वहाँ पे आप F1 शो कर देंगे, ठीक है। +50 शो कर रहा है तो प्लस वाले में 50 में आप F2 शो कर देंगे। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। वो F1 F2 आप शो करेंगे, ओके। एक्सिस ऑन द एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और जो C पे है उस पर आप C1 C2 शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा इसमें एक्चुअली, ये जो आपका पॉइंट है ये होगा F1, सॉरी, ये आपका पॉइंट हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C1, ये होगा C2, और ये आप इन पॉइंट्स पे शो करेंगे। मैं इसके ग्राफ की पिक आपको जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देन C is equal to 10 shown by the point C1, shown by the point C1, क्योंकि जो F1 है उसका पॉइंट C1 ही होगा सेल्सियस पे, जो F1 है उसका सेल्सियस पॉइंट C1 ही होगा। C1 on the x axis, on the x axis, on the x axis in the positive direction, in the पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, 50 डिग्री F इक्वल है किसके, 50 डिग्री F किसका इक्वल है, 10 डिग्री C का। ऐसे ही सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, -40 डिग्री C इक्वल है -40 डिग्री F के, और लैंग्वेज ऐसे ही चलेगी। उसमें लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, सेकंड वाले में फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट व्हेन C इज इक्वल टू -40, ठीक है, C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 35, आपको C 35 शो करना था, ठीक है। C इज इक्वल टू 35, shown by C is equal to 35 shown by F2,
ठीक है, चलिए c इजिकल टू 35 भी हमको बता देते हैं कैसे शो करेंगे। एक और कॉलम आप खींच लीजिए इसमें, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया एक्चुअली, c इजिकल टू 35 आपको शो करना है, ठीक है। 35, ठीक है। तो अब एक्चुअली जो पॉइंट आपको शो करना है सिर्फ उनको C1 C2 रखिए, बाकी पॉइंट हटा दीजिए। आपको सिर्फ 2 पॉइंट शो करने हैं, एक 50 वाला और एक ये वाला। तो ये C1, ये F1, ये C2, ये F2, ठीक है। और C आप तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये आपको कैसे शो करना है। C इज इक्वल टू जहाँ पे आपने F और C की 2 वैल्यूज़ निकाली थी वहीं पे आप इसको भी निकाल लीजिएगा। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है। अब आप इसमें अब आपको C की वैल्यू मालूम है। 35 इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32, 9 ट्रांसफ़र हो गया, 35 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 5। अब 5 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 5F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 35 9 जा निकालते हैं, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 315 इज इक्वल टू 32 5 जा 5 2 जा ये इधर आ जाएगा प्लस में, 315 प्लस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 160 इज इक्वल टू 5F। अब हम इनको 5F इसी में आपसे कह रहा था कि अगर मैं F की वैल्यू रख के निकालूंगा तो यही प्रॉब्लम आएगी। मैं चाहता तो F की वैल्यू सब रख के निकाल सकता था, बट F की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 315 और 160 को हमने ऐड किया, 5 7 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे मेरी जगह नहीं बची, यहाँ पे बता रहा हूँ 4 7 5 इज इक्वल टू 5F और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 7 5 अपॉन में 5 9 जा 45 टू रिमाइंडर वाले 25, 5 5 जा 25। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 95। तो C35 के लिए F की वैल्यू 95, ठीक है। अब इस 95 को भी आप उस पर ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ये पोर्शन आप वहीं करेंगे जहाँ पे आपने F इजिकल टू 40 नहीं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जब आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ऐसे ही लिख देंगे पूरा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट व्हेन C इज इक्वल टू 35, C इज इक्वल टू 35 शोन बाई C2 क्योंकि वो C का है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा आपका। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट व्हेन F50 की जगह हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू 35, C35, ठीक है। तो जब C का पॉइंट है तो F2 नहीं, बाय हो जाएगा C2। ये आपका मैं पॉइंट 2 बता रहा हूँ, पॉइंट 2 ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट 1 में ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट 2 में चेंजेस होंगे। ऑन द एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन देन C इज इक्वल टू 10, नो C इज इक्वल टू 10 नहीं, तब हो जाएगा देन F इज इक्वल टू 95,
f इज इक्वल टू 95 शो बाय द पॉइंट C1 ना C1 नहीं F2, ठीक है, ऑन द y एक्सिस, क्योंकि ये f का पॉइंट है इसलिए y एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तब आप ये नहीं लिखेंगे, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 डिग्री C इज इक्वल टू 95 डिग्री F। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको वो पॉइंट बताना है जिसपे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। ये आप अपने आप करिएगा, ठीक है। वो पॉइंट आपको ढूंढना है कि जिसपे दोनों लाइनें, ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। ये लाइन, ये आपको इसमें ये बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसपे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। पहला ग्राफ बना लें, दूसरा ग्राफ बनाने के बाद जब दूसरा एक ही उस पर जब बनेगा तो ऐसा कौन सा पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट आपको निकालना है, सेम पॉइंट जो जैसे हम इसमें निकालते हैं कि 40, वो वाला, तो ऐसे को निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिसपे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। पहले x प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा, 0, 1, 2 x की वैल्यू रख के, फिर ऐसे ही उसके निकालिएगा और देखिएगा कौन सा पॉइंट सेम मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा होगा वही इसका पॉइंट होगा, बस, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज की आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और 3.1 एक्चुअली और बहुत से बच्चों ने 3.1 एक्सरसाइज मुझे शो नहीं करी है। 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करके शो करिए, 3.2 करिए, ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आए उसे जो है मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।